अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अमेज़न पर अपनी ई-बुक्स और पेपरबैक्स को किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने kdp.amazon.com पर लॉगिन करना है अपनी डिटेल्स के साथ। उसके बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। आपने पहले देखते हैं किंडल ई-बुक्स को किस तरह से अपलोड करना है। ये प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये 3 टैब्स नज़र आएंगी। सबसे पहले आप ई-बुक डिटेल्स देंगे, उसके बाद कंटेंट अपलोड करेंगे और उसके बाद प्राइसिंग। डिटेल्स में सबसे पहले है लैंग्वेज, आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, बुक टाइटल देंगे और सब टाइटल देंगे। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो होगी कि आपने टाइटल्स को किस तरह से क्रिएट करना है, कौन कौन सी बातों का ख्याल करना है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो उसके बाद आप सीरीज़ और एडिशन नंबर दे सकते हैं अपनी बुक्स का। सीरीज़ बेसिकली जो फिक्शन बुक्स होती हैं उनमें आप अपने सीरीज़ नंबर दे सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है और वो सारी बुक्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो फीचर है वो ज़्यादातर जो है वो फिक्शन बुक्स के लिए यूज़ करते हैं। एडिशन नंबर भी आप दे सकते हैं, ये दोनों ऑप्शनल हैं, दोनों फीचर्स। उसके बाद आप ऑथर नेम में आएंगे और कंट्रीब्यूटर्स में आएंगे। ऑथर नेम में जो है वो प्राइमरी ऑथर और कंट्रीब्यूटर आप देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं किसी राइटर के साथ और वो चाहता है कि उसका नेम जो है वो एज एन ऑथर या कंट्रीब्यूटर आपकी जो अमेज़न की बुक है उस पर डिस्प्ले हो, तो वो नेम्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये जो नीचे ऑथर्स वाला पेज, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें आपको एडिटर्स और दूसरे ऑप्शन भी नज़र आएंगे। आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। तो बेसिकली मैं तो अपने जो पेन नेम्स होते हैं वही यहाँ पर एज एन ऑथर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन किस तरह से आपने राइट करनी है उसके ऊपर एक पूरी वीडियो आप मॉड्यूल में देखेंगे। तो यहाँ पर 4000 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं जो अमेज़न के बुक के पेज पर विजिबल होगी। पब्लिशिंग राइट्स में आपने ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई ओन द कॉपीराइट एंड आई होल्ड द नेसेसरी पब्लिशिंग राइट्स। ये जो पब्लिक डोमेन वर्क होता है उसके लिए आप ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो कोर्स के आखिर में आपको एक वीडियो नज़र आएगी जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आप पब्लिक डोमेन वर्क से किस तरह से बुक अपलोड कर सकते हैं और किस तरह से इस चीज़ से दूर रहना है। आपने पब्लिक डोमेन बुक्स पर काम नहीं करना, वो डिटेल में वीडियो आप देखेंगे। अमेज़न KDP जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने 7 कीवर्ड्स जो 7 स्लॉट्स हैं इनके अंदर एंटर कर सकते हैं। अगेन इसके ऊपर भी एक डिटेल सी वीडियो आपको मॉड्यूल में मिल जाएगी कि आपने किस तरह से कौन कौन से कीवर्ड्स और किस तरीके से यहाँ पर एंटर करने हैं। ये पर स्लॉट जो है वो 50 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। आपके पास 7 स्लॉट्स हैं, इसका मतलब है आप 350 कैरेक्टर्स जो हैं वो कीवर्ड्स के यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरीज पर आपने सेट कैटेगरीज पर क्लिक करना है। इसके ऊपर भी एक डिटेल से वीडियो आपको मिल जाएगी कि आप कैटेगरीज को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेट कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करके आप रेलिवेंट कैटेगरीज को सिलेक्ट कर देंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। एज एंड जेंडर में आप अगर आपकी कोई ऐसी बुक है जो चिल्ड्रंस के लिए सूटेबल नहीं है तो आप मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं इन ऑप्शंस को यूज़ नहीं करता। बेसिकली हमारी जो लॉन्ग फॉर्म बुक्स हैं वो अडल्ट्स के लिए ही होती हैं, लेकिन उसके ऊपर लिमिट लगाना कोई ख़ास उसकी वजह नहीं बनती। प्री ऑर्डर के लिए आपने यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई एम रेडी टू रिलीज़ माई बुक नाउ। जो सेकंड ऑप्शन है इसके आप प्री रिलीज़ कर सकते हैं अपनी बुक को। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपकी बुक के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। फ़र्ज़ करें आपकी बुक जो है वो 15 दिन बाद पब्लिश होगी अमेज़न पर, लेकिन 15 दिन पहले से ही अमेज़न पर लोग उन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं हमेशा से पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, आपने भी यही करना है। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट का आपको ये इसके बाद यहाँ पर आप जो नेक्स्ट टैब थी कंटेंट वाली उसके अंदर आएंगे और आपने यहाँ पर अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो अपलोड करना है किंडल ई बुक का। तो वो फॉर्मेट्स की वीडियो में आप देखेंगे कि आप पेपर बैग्स के लिए कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट किस तरह से तैयार करेंगे और ई बुक्स के लिए किस तरह से तैयार करेंगे। फिर अपलोड ई बुक मैन्युस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउज़ का ऑप्शन आएगा। आप अपने कंप्यूटर से
वो स्पेसिफिक जो बुक की फ़ाइल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट जो है, इसके लिए आपने नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह ई बुक का कवर आप अपलोड करेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो KDP का अपना एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप बुक कवर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने जो खुद से बुक कवर क्रिएट करना है कैनवा पर या फिर फाइवर से आप किसी को हायर करेंगे डिज़ाइनर को, वो आपको बुक कवर डिज़ाइन करके देगा। उसको आपने यहाँ अपलोड करना है। इस बटन को क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरीके से आप ब्राउज़ करके अपने कंप्यूटर से फाइल को सेलेक्ट करेंगे और आपका कवर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी जो ई बुक है उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। ISBN नंबर ई बुक के लिए ज़रूरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता। सेव एंड कंटिन्यू में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप थर्ड प्राइसिंग की टैब पर आएंगे। यहाँ पर KDP सेलेक्ट एनरोलमेंट, इस ऑप्शन के ऊपर भी एक पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। KDP सेलेक्ट क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करेंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपने इसको चेक मार्क करना है। उसके बाद टेरिटरीज़ में आपने ऑल टेरिटरीज सेलेक्ट करनी है जो वर्ल्ड वाइड राइट्स हैं। तो आपकी बुक जो है वो अमेज़ॉन की सारी मार्केट प्लेसेस पर अवेलेबल होगी फॉर सेल। इस तरह रॉयल्टीज़ एंड प्राइसिंग का जो ऑप्शन है, इसमें अमेज़ॉन दो स्ट्रेटजीज़ आपको देता है। आप 35% रॉयल्टीज़ भी ले सकते हैं और 70% रॉयल्टीज़ भी ले सकते हैं। जब आप 35% को क्लिक करेंगे तो आपकी बुक की जो प्राइस है वो $0.99 से $200 तक हो सकती है। यहाँ पर आप अपनी बुक की प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं 0.99 से अप टू $200। लेकिन जब आप 70% वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो प्राइस की जो है वो लिमिट आ जाती है। मिनिमम प्राइस आपकी 299 हो सकती है और जो मैक्सिमम प्राइस है वो 999 हो सकती है। उसकी 70% रॉयल्टीज़ आपको मिल जाएंगी। फर्ज करें मैंने ये 35% यहाँ पर सेलेक्ट किया है और 99 सेंट मैंने बुक की प्राइस रखी है, तो अमेज़ॉन मुझे 35% रॉयल्टीज़ पे करेगा जो कि 35 सेंट्स बनती हैं। अगर मैं यहाँ 70% का ऑप्शन सेलेक्ट करता तो मिनिमम प्राइस में 299 रख सकता था, उसके लिए अमेज़ॉन मुझे 70% रॉयल्टीज़ पे करेगा। नीचे आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस हैं उनके अंदर भी आपको इंडिविजुअल प्राइसेस नज़र आ रही हैं। इन प्राइसेस को भी आप राउंड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बुक लैंडिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने चेक मार्क करना है और सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। अभी आपने अपनी बुक को पब्लिश नहीं करना। ये आपको लॉन्च एंड रैंकिंग के जो मॉड्यूल्स हैं वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपने अपनी बुक को किस डेट पर पब्लिश करना है, कौन सा टाइम होगा, वो डिटेल से आपको सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस की जाएंगी। फिलहाल आपने सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद पेपर बैग्स को किस तरह से अपलोड करेंगे, सेम उसी तरीके से आप आएंगे। जो आपने ई बुक पब्लिश की है उसके बाद अमेज़ॉन आपको ऑप्शन देगा कि आप इसका पेपर बैग वर्जन भी पब्लिश करना चाहते हैं या नहीं, तो आप उसको यस करेंगे। और मैंने ऑलरेडी पेपर बैग पब्लिश की हुई थी, तो इसको मैं अपनी डिटेल्स को हाइड करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप जब उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास सेम उसी तरीके से वो टैब्स आएंगी। जो अमेज़ॉन है ये ई बुक की डिटेल से ही आपके टाइटल और सब टाइटल को फैच कर लेगा। इनको आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप अपनी पेपर बैग को पब्लिश कर देंगे तो आप अपनी ये जो मेन टाइटल है और सब टाइटल है इसको चेंज नहीं कर सकते। ई बुक में आप चेंज कर सकते हैं जब मर्जी चाहें, लेकिन पेपर बैग में आप इसको चेंज नहीं कर सकते जब आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। और ये टाइटल और सब टाइटल सेम होना चाहिए जो आपके बुक कवर पर होगा, वो हम कवर डिज़ाइनिंग की वीडियो में देखेंगे। तो आपका टाइटल सेम टू सेम वही होना चाहिए जो आपके बुक कवर पर लिखा होगा, उसमें कोई भी एक वर्ड भी चेंज नहीं होना चाहिए, वरना आपकी ये पेपर बैग पब्लिश नहीं होगी। सेम उस तरीके से सीरीज एंड एडिशन नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद ऑथर नेम सेम उस तरीके से आप यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और पब्लिशिंग राइट्स में आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 7 कीवर्ड्स आप यहाँ पुट करेंगे, कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे, एडल्ट कंटेंट में नो। पेपर बैग्स के लिए ISBN नंबर लाजमी होता है। आप खुद का ISBN नंबर भी परचेज कर सकते हैं और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अमेज़ॉन आपको फ्री में एक ISBN नंबर प्रोवाइड करता है। आपने असाइन मी या फ्री KDP असाइन ISBN नंबर इसको सिलेक्ट करना है, तो अमेज़ॉन आपको एक फ्री ISBN नंबर प्रोवाइड कर देगा जो यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद पब्लिकेशन डेट ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना है आपने। प्रिंट ऑप्शंस में आप अपनी बुक की डायमेंशंस और पेपर क्वालिटी को सिलेक्ट करेंगे।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बुक के अंदर अगर ज़्यादा इमेजेस हैं तो आप उसको उसी हिसाब से पेपर क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जो नॉन फिक्शन बुक्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा इमेजेस नहीं होती, तो उसके लिए मैं इंटीरियर विद क्रीम पेपर सेलेक्ट करता हूँ। ट्रिम साइज़ में इसके और डायमेंशंस के ऊपर भी आपको एक डिटेल सी वीडियो मिलेगी आप कि आपने अपनी पेपर बैग बुक्स को किस तरह से प्रॉपर्ली डायमेंशंस उसकी सिलेक्ट करनी है, उसका साइज़ क्या रखना है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट डिफरेंट साइज़ को क्लिक करके आपको अमेज़ॉन जो उसके अवेलेबल साइजेज़ हैं, एक्सेप्टेबल साइजेज़ हैं, वो आपको शो होंगे। वहाँ से आप स्पेसिफिक साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लीड एंड नो ब्लीड एंड ब्लीड, इनमें क्या फ़र्क है? नो ब्लीड का ऑप्शन बेसिकली होता है कि आपका जो पेज होगा बुक का, जब आपकी बुक प्रिंट होगी तो अमेज़ॉन आपको रिक्वायर करता है कि आपने उसके एजेस में 0.28 का मार्जिन छोड़ना है चारों तरफ से। तो उसके लिए आप नो ब्लीड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ब्लीड का ऑप्शन होगा, वो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक बुक आपको नज़र आ रही है, इसमें आपकी कुछ बुक्स ऐसी हो सकती है जिसमें इमेजेस हो सकती हैं, तो उसका जो इमेजेस है वो बुक के पेज के कॉर्नर तक आ रही है, यहाँ तक, तो इसे हम कहते हैं ब्लीड। आपका जो इंटीरियर है वो बुक के पेज के कॉर्नर तक जा रहा है, और जबकि जब नो ब्लीड का ऑप्शन होगा तो आपने बुक के चारों साइड से यहाँ तक ये 0.28 का मार्जिन छोड़कर इसके अंदर अंदर आपका इंटीरियर होना चाहिए। उसके बाद आप पेपर बैग की जो क्वालिटी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैट या ग्लॉसी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो आपका बुक कवर जो है वो किस तरह से डिज़ाइन है, उसमें कौन कौन से कलर्स हैं, तो वो ग्लॉसी में ज़्यादा अच्छा लगेगा या मैट कलर में ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आप अपना मैन्यूस्क्रिप्ट अपलोड करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से। आप और दूसरी उसी तरीके से आपने बुक कवर अपलोड करना है, जो पेपर बैग का बुक कवर होगा उसको आप यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ लॉन्च प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। पेपर बैग में बुक को जो है पब्लिश करने से पहले प्रीव्यू करना लाजमी होता है। वहाँ से आप अपनी बुक को अप्रूव करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी बुक यहाँ पर शो हो जाएगी। आप इस ऑप्शन के ज़रिए पेजेस को फ्लिप करके आगे अपनी पूरी बुक को देख सकते हैं कि उसमें कोई एरर है या नहीं है। अगर कोई एरर होंगे तो अमेज़ॉन खुद आपको यहाँ लेफ़्ट साइड पर बता देगा कि आपकी बुक में ये एरर्स हैं। ये मुझे बता रहा है, ये मैंने जानबूझकर अपनी बुक में एरर किए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। अमेज़ॉन ने मुझे बताया कि आपके ये पेजेस हैं, ये पेज नंबर्स हैं और इनके अंदर स्पेसिफिक एरर्स हैं। आप किसी भी पेज को क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन आपको उसी पेज पर यहाँ ले आएगा और वो एरर्स हाईलाइटेड होंगी, उनको आप फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के लिए आप दोबारा पीछे जाएंगे, अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को दोबारा अपलोड करेंगे एरर्स फिक्स करने के बाद, उसी तरह से फिर लॉन्च प्रीव्यू पर आएंगे तो आपको यहाँ पर कोई एरर शो नहीं होगी। उसके बाद आपने ये अप्रूव के बटन पर क्लिक करना है तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। इसमें अमेज़ॉन आपको बता रहा है कि आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो $2.29 है। ये आपको समरी भी बता रहा है कि आपकी जो बुक की क्वालिटी है, उसका इंटीरियर पेपर किस तरह का होगा, ब्लीड सेटिंग्स कौन सी हैं, कवर फिनिश कौन सा है, ट्रिम साइज़ और पेज काउंट। तो ये कॉस्ट आपको बता रहा है अमेज़ॉन के, जब आपकी बुक हम प्रिंट करेंगे उसको प्रिंट करने की कॉस्ट ये होगी और ये आपकी जो बुक की प्राइस है उसके अंदर से डिडक्शन होगी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेपर बैक राइट्स में आप ऑल टेरिटरीज़ को सेलेक्ट करेंगे। प्राइसिंग में यहाँ पर 35% या 70% वाला कोई रूल नहीं है। आप जो जितनी मर्जी प्राइस जो है वो मिनिमम 3.82, ये बुक की लेंथ से अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आप मिनिमम प्राइस कितनी रख सकते हैं। अगर आपकी बुक की पेजेस ज़्यादा हैं तो ये प्राइस ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली अमेज़ॉन अपनी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है उसको कंसीडर करता है। 60% रॉयल्टीज़ आपको मिलेंगी। और आपकी बुक की प्राइस है $5.99 तो 229 उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट थी। 60% रॉयल्टीज़ इसकी लेंगे तो आई थिंक ये बनती है 3.6 में से आप 229 को माइनस करेंगे तो $130 आपको रॉयल्टीज़ पे होंगी पर यूनिट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको 40% रॉयल्टीज़ मिलती हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो बुक्स हैं वो स्टोर्स में भी सेल हो सकती हैं। अमेज़ॉन
जो बुक स्टोर्स हैं, फिज़िकल आउटलेट्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज़ की, वहाँ पर भी आपकी बुक्स को सेल कर सकता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अमेज़ॉन को अलाउ करते हैं या नहीं करते। तो आप इसको भी चेक बॉक्स करें, क्योंकि एडिशनल सेल्स होती हैं, आपको इसका फ़ायदा होता है। उसी तरह आप फिर यहाँ से सेव एज़ ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। अभी आपने पेपर बैक को भी पब्लिश नहीं करना। तो ये दोनों बुक्स को आप इस तरह से अमेज़ॉन पर पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी ऑडियो बुक को किस तरह से अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।